अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय्यूब पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर सुलझंजू हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 1 मई आज लेबर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पे स्कूल कॉलेजेस में और लेबर यूनियन जो हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। सरकारी तातील है आज, और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मोहम्मद इसाक हैदर साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर तशरीफ़ फरमाए, सीनियर सहाफ़ी सुल्तान हमीद राही साहब लेबर रहनुमा भी हैं। बात करेंगे आज लेबर डे के हवाले से। तो मोहम्मद इसाक साहब, सब तो पहले आपको अय्यूब पंजाब स्टूडियो में खुश आमदीद। लेबर डे पे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में शिकागो के उन शुहदा की याद में दिन मनाया जा रहा है। तो लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से आपका ख़ुसूसी किरदार है, आज के दिन पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज के दिन के हवाले से तमाम जो पंजाब की वर्कर्स यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, शिकागो के शुहदा को सलाम पेश करती हैं। और 1 मई 1886 को ये जो यौम शुहदा उस हवाले से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्ट्रगल है जिसमें पहला इनिशिएटिव शिकागो के शुहदा ने लिया था। उनकी जो बेसिक डिमांड थी इस दिन के लिए वो थी कि 8 आवर्स वर्किंग डे। उनकी तमाम शहादतों का मकसूद ये था कि वर्कर्स को की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम मतलब जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 घंटे होने चाहिए। और ये उनका बुनियादी राइट था, जिसको बाद में लीग ऑफ नेशंस ने, ILO ने और तमाम जो UNO के इदारे हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। और उसी की याद में ये सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आज तक और इवन इन द 21st सेंचुरी 2023 में ये तमाम ट्रेड यूनियंस को राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ फ्रीडम, ये उनको उनके शुहदा की काबिश से ये हासिल हुआ। अच्छा, आप इस वक्त शेखुपुरा में एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर तैनात हैं। इस वक्त शेखुपुरा में कितनी जो है लेबर यूनियन वो रजिस्टर्ड हैं और कितनी फैक्ट्रीज हैं, और इन पे कितना लेबर के हवाले से आपके ऊपर लोड वर्क है? जी, लोड ऑफ वर्क, शेखुपुरा इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लोड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। शेखुपुरा में हमारे पास 176 वर्कर्स की ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स का क्वांटम है, जो सेटल्ड यूनिट्स हैं वो 545 हमारे पास सेटल्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं और फंक्शनल्स हैं। मोस्टली जो इसमें फंक्शन यूनिट्स हैं वो मतलब टेक्सटाइल सेक्टर्स के बहुत ज़्यादा हमारे पास, एक्सपोर्ट के भी यूनिट है, सफ़ायर है, बिनेरो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, सरीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, आयशा टेक्सटाइल है, मनु ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल है। मतलब एक्सपोर्ट के जो हमारी इकानमी में और हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत अक्लीदी किरदार अदा करते हैं ये यूनिट्स। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो वर्कर्स की जो है टाइम हार्स उनके लिए वो 8 घंटे के लिए है। तो शेखुपुरा में जहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, लेबर यूनियंस भी 176 के करीब हैं, तो क्या वहाँ पे सही मायनों में 8 घंटे काम लिया जाता है, वहाँ ज़्यादा नहीं लिया जाता? इसमें दो मतलब ओपिनियंस मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो डॉक्यूमेंटेड और सेटल्ड इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, जिनके मैंने नाम भी आपको गोशगुजार किए, वहाँ पे वर्किंग आवर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ 8 घंटे ही लिए जाते हैं। इन केस ऑफ ओवर टाइम वहाँ पे हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। इन केस ऑफ एनी वायलेशन, कोई इदारा इन लॉज की, बाई लॉज की वायलेशन करता है, वहाँ पे प्रोसिक्यूशंस करें और अबव द बोर्ड सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। जो सेटल्ड सेक्टर है वहाँ पे हमें बहुत कम इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरा एक ऐसा सेक्टर है जो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, नॉन फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकानमी है, छोटे यूनिट्स हैं, मीडियम साइज इंडस्ट्री है। वहाँ पे मतलब इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करूँगा कि वहाँ पे ओवर टाइम लिया जाता है। उसमें जो हमारा फील्ड फार्मेशन है, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर ऑफिसर फैक्ट्रीज़ हैं, वो फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे इंस्पेक्शंस करते हैं, विज़िट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू द लॉज जो हमारी प्रोसिक्यूशन का एक मेकनिज़म है, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में वो चलान सबमिट किए जाते हैं। उसके अलावा लेबर कोर्ट है हमारे पास, स्टैंडिंग आर्डर्स के तहत वहाँ पे चलान सबमिट किए जाते हैं। वीकली और मंथली बेसिस पे उनको फाइन्स इम्पोज किए जाते हैं। मगर इससे मिलता जुलता एक और सवाल है कि भट्ठों में बच्चों से मजदूरी ली जाती है। आपने इस हवाले से क्या सख्त इक़दाम उठाए और हुकूमत पंजाब का क्या विजन है, और कितने भट्ठों को आपने चलान किया, उनको उनके खिलाफ FIR दर्ज की? हुकूमत पंजाब का चाइल्ड लेबर के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
मतलब इस पे कोई किसी किस्म की मतलब हम बर्दाश्त नहीं करते कि कोई बच्चा भट्ठों पे काम करे। इससे रेगुलर फीचर हमारे डिपार्टमेंट के जो लेबर फील्ड स्टाफ है, फील्ड इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टोरेट का जो मैकेनिज़्म है, रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट डायरेक्टर इज़ ऑथोराइज टू टेक कॉग्निजेंस रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर। मैं खुद इसमें इंस्पेक्शन करता हूँ बीइंग डिप्टी डायरेक्टर लेबर। तो इसमें हम रेगुलर हर महीने FIRs पुलिस डिपार्टमेंट को सबमिट कराते हैं, प्रोसिक्यूशन देते हैं, और वो 100% उन पे FIRs होती हैं। अगर कहीं लेबर की वायलेशन हो रही हो, चाइल्ड लेबर की, तो क्या यू पंजाब की टीम आपके साथ आपको लेके जाए तो आप एक्शन लेंगे पूरी तौर पे? बिल्कुल, इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्लेयर। आप हम ऑलवेज वेलकम। कोई भी मीडिया का पर्सन हमारे साथ चले तो हम बिल्कुल उनके साथ जाएंगे। जो विद इन द लॉ एक्शंस हमें रिक्वायर्ड है, हम डेफिनेटली वो टेकअप करेंगे। अभी रिसेंटली हुकूमत पंजाब ने वर्कर्स की जो तनख्वाह है 25,000 से 32,000 करने का ड्रॉप तैयार किया है, और उसके मीडिया में है भी, चर्चे भी हैं, तो क्या बेहतरी आ पाएगी? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौजूदा महंगाई की सूरत हाल के हवाले से एक बहुत ही वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए इनकरेजिंग स्टेप है, क्योंकि टू कम्बैट विद करंट इन्फ्लेशन रेट इट वाज वेरी नेसेसरी टू जो वर्कर्स हैं उनकी जो 25,000 से तनख्वाह गवर्नमेंट ने 32,000 की है, इस पे भी अगर मतलब इम्प्लीमेंटेशन कराना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बुनियादी जिम्मेवारी है, और 32,000 मतलब बहुत एहसन इकदाम है। इस पर इंश्योर किया जाएगा कि इस पर हर सूरत इम्प्लीमेंटेशन। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान हमीद राई साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और कलम मजदूर जो तहरीक है उसके चेयरमैन भी हैं। इस हवाले से आज लेबर डे पे उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। राई साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस साहब ने जैसे बात की कि मज़दूरों को जो उजरत है उससे हवाले से भी हुकूमत पंजाब इक़दाम उठा रही है लेबर डिपार्टमेंट, तो फैक्ट्री में तो ज़्यादातर ठेकेदारी निज़ाम कायम है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ठीक मायनों में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि कहाँ पे हुए? ये बात करूँगा कि जो आज लेबर डे है, 1 मई है, इस सिलसिले में शिकागो के जो मज़दूर हैं जिन्होंने जद्दोजहद की, आज फिर हमें एक नई जद्दोजहद की ज़रूरत है। यहाँ मौजूदा जो हमारे हालात हैं, महंगाई की वजह से मज़दूर की कम से कम तनख्वाह गवर्नमेंट पंजाब बहुत अच्छा इक़दाम किया उन्होंने कि 32,000 रुपये करने की तजवीज़ दी है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने एक और अच्छा इक़दाम किया है कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जो मज़दूर रजिस्टर्ड होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, उनके मज़दूरों के लिए उन्होंने मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट में बहुत ज़्यादा डबल इजाफा किया है। मैरिज ग्रांट अगर 3 लाख है तो 6 लाख कर दिया है, डेथ ग्रांट 5 लाख है तो 8 लाख कर दी है। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। लेकिन इसके साथ साथ जब आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि फैक्ट्रियों में जो ठेकेदारी निज़ाम है, ठेकेदारी निज़ाम इंतहाई ज़ालिमाना निज़ाम है। इसके ख़ात्मे के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो कानून साज़ी करे और वर्कर को जो है वो फैक्ट्री एक्ट के तहत सोशल सिक्योरिटी कार्ड, उनके EOBI कार्ड और उनके वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जो बरात होती हैं और उसके अलावा जो सालाना छुट्टियाँ होती हैं वो मिलनी चाहिए। और ख़ासकर जो 5% जो प्रॉफिट में वर्कर का हिस्सा है वो नहीं मिलता, वो बिल्कुल नहीं मिलता। चंद एक फैक्ट्रियाँ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो दे देती हैं, वो भी कभी देती हैं कभी नहीं देती। इस पे थोड़ा सा अमल दरामद की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब को चाहिए इस पर ज़रा सख्ती से अमल दरामद करवाए। तो उनके पास सोर्स भी हैं, महकमे भी हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि वर्कर को जो जब तक वर्कर खुशहाल नहीं होगा ना हमारी फैक्ट्री सही चलेगी, ना हमारी मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी। वर्कर को हम खुशहाल रखेंगे तो सारा काम मामला दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। अभी आपने जिस तरह फरमाया कि मज़दूर जो है उसको वो EOBI में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मगर ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चंद एक मज़दूर करवा लेती हैं, अपने वर्कर्स करवा लेती हैं रजिस्टर्ड, बाकी करवाती नहीं हैं। जब कभी मुश्किल बन जाती है, कोई ऐसी आफत आ जाती है, तो फिर उस वक्त देखते हैं कि इनका तो कार्ड नहीं बना। हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि मेरा जनरल से भी तल्लक है, फैक्ट्रियों में हादसा होते हैं, जब मज़दूर वहाँ ज़ख्मी होते हैं या खुदा न खास्ता फौत हो जाते हैं, जब उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है ताकि उनको बरात दे दी जाए, तो वहाँ उनका रिकॉर्ड ही नहीं होता। ना उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है, ना उनका EOBI कार्ड होता है, ना वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं वो फैक्ट्री। तो इस तरह वो उनको सारी बरात से महरूम रहते हैं। उनके बच्चे भी एजुकेशन फ्री स्कॉलरशिप मिलता है, वो भी नहीं मिलता उनको। स्कॉलरशिप मिलता है, उनके पेरेंट्स को हेल्थ की सहूलियात मुयसर रहती हैं, और स्पेशली एक शेखुपना में बड़ा एक अच्छा अदारा बना हुआ है, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है उनका है वहाँ पे ना मुस्तनद डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस पर गवर्नमेंट ने ना
ये सोशल सिक्योरिटी का शोपरा जो अस्पताल है वो 100 बेड का कर दिया है। अच्छा। उसमें ऑपरेशन भी फ्री होते हैं। टोटल मेडिसिन एक वर्कर की बीवी, बच्चों, माँ बाप, ये तमाम लोग जो होते हैं ना वो स्कोर हो जाते हैं वहाँ जाकर। सोशल सिक्योरिटी अगर बंदा रजिस्टर्ड हो तो खुदा ना खासा वहाँ ऑपरेशन हो उसका या कोई और इलाज हो, हस्पताल में जितने दिन दाखिल रहेगा उसकी तनख्वाह जो होती है ना फैक्ट्री की तरफ से वो महकमा सोशल सिक्योरिटी अदा करता है। अगर वर्कर को उसको तनख्वाह फैक्ट्री वाले नहीं देते तो वो महकमा सोशल सिक्योरिटी जो है जितने दिन वो वहाँ दाखिल रहेगा उसकी वो 75% के हिसाब से सैलरी और उसको खाना और उसको दीगर अलाउंस मिलते हैं। चलिए आज 1 मई है, पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आज छुट्टी है, तो लेबर डे पे बतौर चेयरमैन कलम मजदूर तहरीक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस प्लेटफॉर्म में? मैसेज मेरा यही है कि मज़दूरों के जो हकूक़ हैं हुकूमत को चाहिए उनके लिए कुछ कानून साजी भी करें। ख़ासकर जो मैं एक और छोटी सी बात करता चलूँ, डोमेस्टिक वर्कर जो घरों पे काम करने वाली ख़वातीन जो आदमी होते हैं या डेरों पे बैठने वाले जो जानवरों का चारा काटते हैं या फसलें के लिए काम करते हैं, उनके भी हकूक़ होते हैं। उनको भी महकमे ने कानून साजी तो गवर्नमेंट ने कर दी है उस पर, पंजाब हुकूमत ने, लेकिन अभी उसको रूल्स नहीं बनाए। रूल्स बनाए उनको कम से कम वेज, जो मिनिमम वेज है, कम से कम तनख्वाह वो उनको मिलनी चाहिए और जो सोशल सिक्योरिटी उनको EOBI उनको ये तमाम रात अगर मिल जाएँ तो एक माशरा को में खुशहाली की लहर पैदा हो सकती है। तो मेरी ये पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर फौरी तौर पर इस पर गौर करें और असम्बलियों में कानून साजी करने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी वर्क करना चाहिए ताकि इस पर अमल दरामद हो सके। जितना ज़्यादा अमल दरामद होगा उतना ही वर्कर को फ़ायदा होगा। जी नाजरीन, बात आज के इस प्लेटफॉर्म पर यही सामने आई है। जब मज़दूर को उसकी उजरत ही नहीं मिलेगी या वक्त पे उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो लामहला वो मुआशरा है वो नेगेटिव तरफ उसको लेके जाएगा और लामहला फिर चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल गारत मुआशरा उस तरफ इस्तेमाल चला जाता है। मगर ज़रूरत आज इस समर की है कि हमें नए सिरे से मज़दूरों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दी जाए। आज जो मज़दूर है उसके माथे का पसीना है वो मोतियों की तरह बहता है और अपने ख़ानदान के लिए जहाँ किरदार अदा करता है, लामहला वो मुल्क की मईशत को भी बेहतर करने में उसका कलीदी किरदार है। आज इस प्रोग्राम के साथ ही लेबर डे पर अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सांसों ने सांसों के साथ वफा की। इंशाअल्लाह ये प्लेटफॉर्म पर दोबारा नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।